बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको अपने चैनल अर्ज़ मुक़द्दस पे खुश आमदीद कहता हूँ। पिछले तकरीबन 8-10 दिन से काफ़ी बड़ी बड़ी खबरें आईं, काफ़ी बड़े बड़े वाक़यात हुए। उनमें से कुछ खबरें तो ख़त्म हो गई और कुछ वाक़यात और जो खबरें हैं वो अभी तक चल रही हैं, जिनमें से एक सबसे बड़ी जो खबर है, जो हमारे मुल्क का मसला बना हुआ है, वो है आर्मी चीफ की तकर्री। हमारे मुल्क में आर्मी चीफ की तकर्री हमेशा से मुतनाज़ा रही, लेकिन इस बार तो हद ही ख़त्म कर दी। ये एक सादा सा, एक सिंपल सा प्रोसीजर हो सकता था, उसके नतीजे में एक आसान सी तकर्री हो सकती थी, लेकिन इस आसान से मसले को हमारे मुल्क में आलमी किस्म का मसला बना दिया गया। अब इस मसले का नुकसान क्या होगा जब आप अगर इस तकर्री को मेरिट पर भी करना चाहेंगे और कर भी देंगे कि ये मुतनाज़ा रहेगी, क्योंकि आपने इसको इतना बड़ा मसला बना दिया। अब कोई भी बंदा इस तकर्री को अगर बिल्कुल ईमानदारी से और मेरिट पर करे, तब भी ये लोगों की नज़र में मुतनाज़ा ही रहेगी। इसका बहुत बड़ा नुकसान इस मुल्क पर भी होगा, इस इदारे पर भी होगा। जब से रजीम चेंज हुई, मैंने बार बार मुसलसल इस पे वीडियोस बनाई और हर वीडियो में तकरीबन इस पे ये बात भी की है कि ये इस इदारे को बदनाम करने की साजिश हो रही है। पाकिस्तान का तो जो नुकसान होना था और जो हो चुका है वो तो अपनी जगह है ही, लेकिन इस रजीम चेंज का दूसरा बड़ा असर पाकिस्तान के बाद इस इदारे पर पड़ा है। पाकिस्तान और ये इदारा जो हमारा अस्करी इदारा है, इस पे वाकई में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। इसकी बदनामी हुई, पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं उनकी गुर्बत में इजाफा हुआ, पाकिस्तान की मईशत कमज़ोर हुई और इस इदारे की नेकनामी पे बहुत फ़र्क पड़ा। ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसको अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सकता था, लेकिन नहीं किया गया। इसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आरा हो सकती हैं, लेकिन आखिर में बात यही है कि हमारे मुल्क में हमेशा 100 लोटे निकाले जाते हैं, कुत्ता नहीं निकाला जाता। जिन दोस्तों को इस मिसाल का नहीं पता, उनको मुख्तसरन बताता चलूँ कि एक गांव के कुएं में एक कुत्ता गिरकर मर गया। गांव के जो बड़े बुजुर्ग थे वो इकट्ठे होकर गांव की मस्जिद के इमाम के पास गए और उनसे ये मसला पूछा, तो उन्होंने कहा जी कि आप 100 लोटे निकाले तो आपका कुआं पाक हो जाएगा। जब गांव वालों ने 100 लोटे निकाले, दोबारा मौलवी साहब के पास आए, उनको बताया जी कि हमने 100 लोटे निकाले, अब हमारा कुआं पाक हो गया होगा या नहीं। तो मौलवी साहब ने कहा चलें जाके देखते हैं और दुआ भी करते हैं। जब मौलवी साहब कुएं के पास आए तो देखा कुत्ता कुएं के अंदर ही पड़ा हुआ है। तो उन्होंने गाँव वालों से पूछा कि आपने कुत्ता क्यों नहीं निकाला? तो गाँव वाले ने कहा जी कि आपने सिर्फ हमें लोटे निकालने का कहा था। तो मौलवी साहब काफ़ी गज़बनाक होकर उन्होंने उनसे कहा कि आप कुत्ता निकाले बगैर लाखों लोटे निकाल लें, लेकिन आपका कुआं पाक नहीं होगा। कुएं को पाक करने का सबसे पहला जो तरीका है, जो पहली चीज़ है, वो कुत्ता निकालना है। तो पाकिस्तान के जितने भी बड़े बड़े मसाइल हैं उनको आप कारपेट के नीचे करें, उनके ऊपर आप जितना मर्जी है पानी का छिट्टा लगाएं, वो बैठने वाले नहीं। उनकी वजह यह है कि उन बड़े मसाइल के जितने भी कुत्ते हैं उनको हम नहीं निकालते, हम सिर्फ उसके लोटे निकालने पर गौर करते हैं और उसी पे अपनी जो एनर्जी है वो ज़ाया करते हैं। तो इसमें बहुत सारे हमारे इदारे आ सकते हैं, बहुत सी पार्टियां भी आ सकती हैं कि आप इस मुल्क के जितने भी मसाइल हैं उनमें से कुत्ता पहले निकालें, उसके बाद लोटे निकालें। किसी भी मसले की जो जड़ है उसको पकड़ें, फिर उस मसले को पाक करने के लिए जितने भी जो साइड के मसाइल होते हैं उनको बाद में हल करें, लेकिन जो पहले मेन मसला है उसको हल किया जाना चाहिए। जब रजीम चेंज हुई थी या उससे भी पहले, जिस तरह नवाज शरीफ को कुर्सी से हटाकर उनको माजूल किया गया, जिसके बाद उनका एक बहुत डायलॉग मशहूर हुआ था कि मुझे क्यों निकाला, तब और अब जब रजीम चेंज के नतीजे में इमरान खान साहब को निकाला गया, इन दोनों सूरतों में एक चीज़ मुश्तरक थी। मैं हमेशा से ये कहता आया हूँ कि पाकिस्तान में ना नवाज शरीफ की हुकूमत को मजबूत किया गया, ना इमरान खान की हुकूमत को मजबूत रहने दिया गया, लेकिन नवाज शरीफ और इमरान खान में फ़र्क ये है कि नवाज शरीफ को जब भी दोबारा कोई भी हरी झंडी दिखाई गई, वो अपने नज़रियात छोड़कर फिर से उसी छतरी के नीचे खड़े हो गए। फिल वक्त इमरान खान साहब उनसे मुख्तलिफ साबित हुए। कहने का मकसद ये है कि जब आप अपने जो जमहूरी इदारे हैं उनको आप खुद मजबूत नहीं करेंगे तो कोई बाहर से आकर उनको मजबूत नहीं होने देगा, और ये आपको जमहूरी इदारों को आपस में लड़ाते रहेंगे। यही जो लड़ाना है
مطلب کہ ایک پارٹی کو بھی یہ مضبوط نہیں ہونے دیتے اور دوسری پارٹی کو بھی مضبوط نہیں ہونے دیتے. تو یہ جو مضبوط نہ ہونا ہے یہ دونوں پارٹیوں کے بیچ میں ایک کتا رکھتے ہیں. اس پارٹی کو بھی کہتے ہیں کہ آپ 100 لوٹے نکالیں, اس پارٹی کو بھی کہتے ہیں آپ 100 لوٹے نکالیں, تو آپ کی جمہوریت پاک و صاف ہو جائے گی. لیکن یہ ان کو نہیں بتاتے کہ ان دو پارٹیوں کے بیچ میں جو کتا ہے اس کو پہلے نکالیں, آپس میں اتفاق سے رہیں, محبت سے رہیں, اور سب سے بڑی بات آئین پاکستان, جو پاکستان کا آئین ہے اس پر پورا پورا عمل کریں. جب ہماری جمہوری پارٹیاں آئین پاکستان پر عمل کریں گی, کوئی بھی چور دروازہ نہیں ڈھونڈیں گی اقتدار میں آنے کے لیے, تو مجھے پوری امید ہے اس اقتدار میں جمہوریت مضبوط ہوگی, اور جو غیر جمہوری ادارے اس اقتدار کی ہوس میں رہتے ہیں وہ بھی خود بخود ختم ہو جائیں گے. یہ ظاہری سی بات ہے, جب بھی آپ کوئی شارٹ کٹ لگاتے ہیں, کوئی رستہ ڈھونڈتے ہیں, تو وہ صحیح نہیں ہو سکتا, اس کا کوئی نہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ ضرور ہوگا, جو ہم پچھلے 75 سالوں سے دیکھتے آ رہے ہیں. ایک دوسرے کو گرانے کے چکر میں انہوں نے ہمیشہ اداروں کی مدد لی, اور جب آپ کسی کی مدد لیں گے تو پھر ظاہری بات ہے ان کو بھی پتہ ہے کہ آپ اکیلے نہیں کر سکتے. اور جب ان کو یہ چیز پتہ لگ جاتی ہے, یہ آپ کی کمزوری پتہ لگ جاتی ہے کہ آپ کمزور ہیں, تو آپ یقین مانیں پھر یہی کمزوری ان کے لیے فائدہ اٹھانے کا باعث بن. آج سے ہر سیاسی پارٹی یہ اگر ارادہ کر لے, یہ تہیہ کر لے کہ آج کے بعد ہم نے صرف اور صرف پاکستان کے آئین اور قانون کو فالو کرنا ہے, تو یقین مانیں اس ملک میں جمہوریت بھی بہتر ہوگی, بلکہ مضبوط ہوگی, اور اس عوام کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ بھی حل ہونے کی طرف قدم بڑھانا شروع کر دیں گے. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر.